हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स वाला। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नई जर्नी। जी हाँ, हम लोग मैंने एक पिछले शॉर्ट वीडियो मैंने बताया था कि हम लोग अब से स्टार्ट करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंटिंग जो ग्रुप 1 का सब्जेक्ट्स है। तो आज हम लोग सबसे पहले हम ये क्राइटेरिया समझ लेते हैं कि हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और हमको क्या क्या इसमें पढ़ना रहेगा। ठीक है, देखिए हम लोग को सब्जेक्ट जो है वो है एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग हमारा जो है सब्जेक्ट है। इससे हम लोग को पढ़ना क्या क्या रहेगा, जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं हमारे, जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो वो सब हमको इसमें पढ़ना रहेगा। एएस, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एएस लिखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। तो एएस कितने हैं पहले टोटल 1 to 32 तक हमको पढ़ने रहेंगे, जिसमें से कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे हैं जिनको आईसीएआई ने विथड्रॉ कर लिया है, मतलब उनको हटा दिया गया है। हटाने का मतलब ये नहीं है कि उनको मतलब उन पर काम ही नहीं होगा, उन काउंटिंग ही नहीं होगी उनके बेसिस पे, बट उनको क्या किया गया है कि एक में मर्ज कर दिया गया है या फिर कुछ को रिमूव ही कर दिया गया है। ऐसे देखिए पहले कौन कौन से को पढ़ने नहीं देंगे। 6, 8 AS, 6, 8 and 28, 31, 30, 31, 32 ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोगों को नहीं करने हैं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोगों को नहीं करने हैं। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका जो 6 है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन के लिए है, जो कि जिसमें मर्ज कर दिया गया है AS 10 में कर दिया गया है, फिक्स्ड एसेट वाले में, फिक्स्ड एसेट्स में। ठीक है, जब हम फिक्स्ड एसेट्स पढ़ेंगे उसमें डेप्रिसिएशन भी हमारा कवर हो जाएगा। ये डेप्रिसिएशन का था तो ये AS 10 में हमको मर्ज कर दिया गया आईसीआई के द्वारा। ठीक है, तो इसी तरह से AS 32 1 to 32 तक है, जो आईसीआई ने 32 दिया था, जिसमें से इतना हटा दिए गए हैं, फिर विथड्रॉ कर लिए गए हैं। अब और क्या करने हैं हम लोग को, और क्या पढ़ने हैं, कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। फ्यू additional chapters which will discuss later। ठीक है, कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी चैप्टर्स हैं। ठीक है, कुछ एडिशनल चैप्टर्स हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन चैप्टर्स हैं। सबसे पहले हम लोग को मेनली कहाँ फोकस करना है, एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोकस करना है। ठीक है, तो हम लोग को ये एडवांस अकाउंटिंग में वो करना है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले हैं इस लेक्चर में, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं AS 30। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं AS 30, जो कि है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट AS 13 है, जो कि अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट हम लोग अभी इसी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देख लीजिए आप, सबसे पहले आपने समझ लिया AS कितने थे, ये रिमूव कर दिए गए हैं। जो फ्यू एडिशनल चैप्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर, क्या क्या हमको पढ़ने रहेंगे, और हम लोग अब से स्टार्ट करने वाले हैं AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है, देखिए भैया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है एक रिटेन डॉक्यूमेंट्स होता है, जो कि प्रोफेशनल बॉडीज जो हमारी आईसीएआई है या फिर कुछ एक्सपर्ट्स लोग होते हैं उनके द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या लिखा रहता है कि हम जितने भी अकाउंटिंग प्रोसेस हैं वो किस तरीके से होंगे, हम अकाउंटिंग किस तरीके से हम करेंगे। जैसे कि हमारा AS 13 है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जैसी भी अकाउंटिंग होगी, इन्वेस्टमेंट्स क्योंकि भैया छोटी मोटी तो है नहीं, अकाउंटिंग प्रोसेस बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो हम अपने तरीके से करें, आप अपने तरीके से करो, कोई तीसरा अपने तरीके से करे। ठीक है, फिर क्या हुआ, आप अपने तरीके से करो, आप अपना माइंड सेट कर करो कि हाँ ऐसे ऐसे मैंने बनाया, तो क्या मैं समझ पाऊंगा, मैं नहीं समझ पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपने बनाया, अपने माइंड सेट से आपने बनाया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा बन जाता है, उसके बेसिस हम उसको पढ़ते हैं, और हम तीनों लोग पढ़ेंगे, ABC हम है, आप हो, एक कोई तीसरा है, तीनों लोग पढ़ेंगे और उसके बेसिस हम अकाउंटिंग करेंगे। तो फिर चाहे हम देखें आपका अकाउंटिंग, चाहे ये देखें आपकी अकाउंटिंग, तीनों लोग समझ जाएंगे कि हाँ इस तरीके से अकाउंटिंग की गई है, इस तरीके से अपना जो भी कंक्लूजन निकालना रहेगा वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो AS इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए बनाया गया है।
तो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी अकाउंटिंग होगी AS 13 में हम पढ़ेंगे क्या होता है इन्वेस्टमेंट, कैसे एसेट से कैसे डिफरेंस है, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जितना भी डाउट आपका है वो सब क्लियर होगा धीरे धीरे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। क्लियर? चलिए देखिए, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होता क्या है, इन्वेस्टमेंट होता क्या है, इन्वेस्टमेंट होता क्या है भैया। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अब हम जानते हैं कि आजकल सभी लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, नाम कॉमन सभी आप सुन रहे होंगे कि इन्वेस्ट करो, यहाँ पे करो, फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलेंगे। जी हाँ, ऐसा ही है कि आपने कहीं आपने कुछ ज़मीन खरीद ली, ठीक है, उसको छोड़ दिया ऐसे लेके, उसकी वैल्यू बाद में बढ़ती जा रही है, वो पता है, तो आपने क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है, ठीक है ना। तो इसी तरह से तमाम चीज़ें हैं, जैसे हमको आज कोई ऐसी चीज़ है जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, फ्यूचर में हमको बेनिफिट्स मिलेगी, वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है, ठीक है। लेकिन इससे रिलेटेड एक शब्द है, ठीक है, कॉमन शब्द एसेट्स है, जो कि जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमको कन्फ्यूज़न होगी, और अब कन्फ्यूज़न जाहिर सी बात होना चाहिए भी यहाँ पे, ठीक है। देखिए एसेट्स की डिफिनेशन भी वही कुछ कहती है, जो हमारा एसेट्स होता है ये क्या होता है, ये भी वही कहता है कि ऐसी कोई वस्तु हो, ऐसी कोई चीज़ हो, चाहे हमारा बोर्ड है, चाहे फैन है, चाहे टेबल है, चाहे चेयर है, हमको क्या करना, फ्यूचर में बेनिफिट्स देगा, ठीक है। चाहे मशीन्स हैं, वो हमारी एसेट्स हो गए, फिक्स एसेट्स हो गए, ठीक है, हमको फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स उससे मिल रही हैं। तो आखिर इन्वेस्टमेंट और एसेट्स में डिफरेंस क्या है, हम पढ़ तो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट रहे हैं, पर यहाँ पे देख लें इन्वेस्टमेंट और एसेट्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है भैया। देखिए जो ये इन्वेस्टमेंट होता है इसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टी, अपनी कुछ पहचान के लिए इन्होंने 4 शब्द बना के रखे हैं। इन्वेस्टमेंट ने अपनी पहचान के लिए 4 शब्द बना के रखा, बोला कि मुझे पहचानने के लिए आपको 4 पर्पस से काम करना होगा। क्या इन्वेस्टमेंट क्या बोला कि मुझे पहचानने के लिए आपको 4 पर्पस से काम करना होगा। कौन से पर्पस है अभी आप बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एसेट्स कहता है, एसेट देखिए होते हैं कौन कौन से, पहले आपको उससे रिलेट करके आपको बता दूंगी। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर, ठीक है, और फ़ोन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया आपका, लैंड हो गया, ठीक है, बिल्डिंग हो गया, ये सब क्या हो गया आपके एसेट्स हो गया, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर क्या है आपका, एसेट्स है, ये भी एसेट्स है, ये भी एसेट्स है, ये भी एसेट्स है, ठीक है भैया, एसेट्स समझ में आ गया। अब इन्वेस्टमेंट बोलता है कि ये एसेट्स हैं, लेकिन अब कुछ इसमें से कुछ आपके इन्वेस्टमेंट भी हैं, चाहे आपका लैंड है, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन आप इसको कैसे पहचानोगे। ठीक, आप नॉर्मल डे में रह रहे हो, एसेट भी सेम है, इन्वेस्टमेंट भी सेम है, आप पहचानोगे कैसे कि आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर आपका ये एसेट्स है, ठीक है। तो इसको पहचानने के लिए, आपको समझने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए 4 शब्द हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। वो कौन कौन से शब्द हैं देखिए आप, पहला है आपका इंटरेस्ट, दूसरा आपका है डिविडेंड, ठीक है, तीसरा आपका है रेंटल इनकम, और चौथा आपका है कैपिटल एप्रिसिएशन। चौथा आपका है कैपिटल एप्रिसिएशन। ये 4 शब्द ऐसे हैं, अगर इन चारों पर्पस से, अगर ये 4 पर्पस आपको मिल रहे हैं तो ये वो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। चारों में से कोई एक भी मिल रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में क्या रेंटल इनकम रिसीव हो गई, या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया, फिर डिविडेंड इंटरेस्ट क्या मिलेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है, इसलिए इन्वेस्टमेंट ना कहला के सिर्फ एसेट कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक, फ़ोन आपका है, एसेट है, ठीक है। फ़ोन पे क्या इन चारों चीज़ों में से कोई एक मिलेगा, जी हाँ, कुछ नहीं मिलेगा इसमें से, ना कैपिटल एप्रिसिएशन, बाकी डिप्रिसिएशन होगा। आज फ़ोन खरीद लो, कल आप बेचने जाओगे तो उसकी वैल्यू डिप्रिसिएट हो ही जाएगी, एप्रिसिएशन नहीं होगा, डिप्रिसिएशन होगा, टेकी। रेंटल इनकम हो गई, नहीं मिलेगी। डिविडेंड इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये भी आपका नहीं हुआ। एसेट है पर इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट कहता है कि मुझे होने के लिए सबसे पहले आपका एसेट होना ज़रूरी है। हाँ मैं एसेट हूँ, आगे बताओ, मैं एसेट, इन्वेस्टमेंट होने के लिए एसेट ज़रूरी है, जी हाँ मैं एसेट हूँ, आगे बताओ। लेकिन आगे बताने के लिए अपनी 4 प्रॉपर्टी रख देता है, 4 चीज़ें रख देता है कि हाँ इनमें से कोई एक मिलेगा तो मैं इन्वेस्टमेंट हो जाऊँगा। सबसे पहले ये तो ज़रूरी है, बाकी ये मेरी बातें हैं, ये पूरा करो आप तो मैं इन्वेस्टमेंट हो जाऊँगा। तो एसेट बेचारा कहता है ठीक है यार चलो, ठीक है। तो अपना नॉर्मली ये एसेट है। अब देखिए लैंड भी एसेट है, बिल्डिंग भी एसेट है, बट लेकिन ये आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ये आपका क्या हो सकता है, एसेट भी हो सकता है, ठीक है। किस तरीके से हो सकता है अब ये तो पढ़ना है। चलिए लैंड क्या होता है भैया, देखिए
लैंड में दो हो सकते हैं एसेट। सबसे पहले एसेट है, फिक्स एसेट है लैंड, तो फिक्स एसेट है, इसका ट्रीटमेंट हम किस में करेंगे, फिक्स एसेट है, फिक्स्ड एसेट्स है, इसका हम लोग पढ़ेंगे AS 10 में। फिक्स एसेट हम लोग किसे पढ़ेंगे, AS 10 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब लैंड है, इसका हम फिक्स एसेट है, लैंड फिक्स एसेट है, इसका हम कहाँ पढ़ेंगे, AS 10 में पढ़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही है, उसमें भी पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट भी है, अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसको हमको अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट AS 13 में भी पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है और कब होगा वो देखिए। आप कोई ज़मीन खरीदते हो, ज़मीन खरीद क्या कहते हो कि भैया मैं ज़मीन आज खरीद लिया, मैं उसको क्या करूँगा कि उसको मैं लेके छोड़ देता हूँ, आगे चल के उसकी वैल्यू बढ़ेगी, मुझको बेनिफिट्स होगा। आपने क्या किया, ज़मीन लेके ज़मीन छोड़ दी है, क्यों, ताकि कैपिटल एप्रिसिएशन हो सके, उसकी वैल्यू बढ़ सके, ठीक है। उसी तरह से रेंटल इनकम भी रिसीव होगी। जी हाँ, रेंटल इनकम भी रिसीव होगी। कैसे रिसीव होगी, बट आपने लेके छोड़ दिया, बगल में शोरूम चल रहा था या फिर कोई ऐसी चीज़ चल रही है, ठीक है, चाहे कोई मॉल है, कुछ भी चल रहा है, तो बोला कि भैया मैं कस्टमर की पार्किंग के लिए, स्टाफ की पार्किंग के लिए मुझे जगह चाहिए। आप कहें ठीक है 1 साल के लिए ले लो, पार्क करो, तो हमको क्या है यार, हमारी ज़मीन तो पड़ी रहेगी, तुम पार्क कर लो, हमको पैसा दे देना। रेंटल इनकम भी रिसीव हो रही है वहाँ से, तो हमारा इन्वेस्टमेंट लैंड कहलाएगा। कब नहीं कहलाएगा, जब आपने लैंड खरीदा है, लैंड खरीदा है, बट किसके पर्पस से खरीदा है, सिर्फ और सिर्फ इन सब पर्पस के लिए नहीं खरीदा, मतलब ज़मीन की वैल्यू बढ़े ये पर्पस आपका नहीं होना चाहिए, ये रेंटल इनकम रिसीव करने के लिए आपका पर्पस नहीं होना चाहिए, तब आपका क्या होगा, ये लैंड सिर्फ और सिर्फ एसेट्स कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा। आपने ज़मीन खरीदी, तुरंत बेचने के लिए खरीदी है, उसको तुरंत बेचने के लिए खरीदी है आपने, तो वो आपका एसेट हो गया, सिर्फ और सिर्फ एसेट है, वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, उसका ट्रीटमेंट AS 13 में नहीं होगा। फिर से सुनिए, जब लैंड में क्या होगा, आपने खरीदा, तुरंत बेचने के लिए किया है, तो इसका ट्रीटमेंट AS 13 नहीं होगा, क्योंकि इसमें से कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। एसेट है वो नॉर्मल बात है, ठीक है। उसी तरह से बिल्डिंग की बातें आती हैं। बिल्डिंग में क्या होता है, बिल्डिंग आपने बनाई, आप बना के बिल्डिंग बेच दे रहे हो, एक करेंट एसेट हो गया। क्या बिल्डिंग करेंट एसेट, जी हाँ भैया, बिल्डिंग करेंट एसेट भी हो सकता है, ठीक है ना। आपने बिल्डिंग बनवा के तुरंत आपने उसको बेच दी, उसका ट्रीटमेंट आपको AS 2 में पढ़ेंगे आप, उसका ट्रीटमेंट, क्योंकि वो आपका करेंट एसेट हो गया, उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। फिर वहीं पे आप क्या करोगे, ये आपका फिक्स एसेट भी हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, पहले तो बिल्डिंग फिक्स एसेट ही है, तो इसका ट्रीटमेंट हम AS 10 में पढ़ेंगे, देखिए इसका ट्रीटमेंट हम 2 जगह पढ़ सकते हैं, AS 2 में भी होगा, इसका ट्रीटमेंट AS 10 में भी होगा, इसका ट्रीटमेंट AS 13 में भी होगा, ठीक है। 3 तरह हो सकता है। AS 2 में कब होगा, जब आप बनाओ तुरंत बेचो। AS 10 में कब होगा, बिल्डिंग आपने बनाया ताकि आप कुछ प्रोडक्शन कर सको, क्या कर सको, प्रोडक्शन कर सको। जब प्रोडक्शन करोगे तो इनमें से कोई चारों चीज़ मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो सिर्फ और सिर्फ आपका AS 10 में होगा, फिक्स एसेट कहलाएगा, उसका ट्रीटमेंट वहाँ पे होगा। अगर आप AS 10 में AS 13 कर रहे हो, किस लिए बना रहे हो, बिल्डिंग बना के छोड़ दो, कैपिटल एप्रिसिएशन उसका होगा ही होगा, और साथ साथ में हम उसको रेंट पे भी दे देंगे, उसको रेंटल इनकम भी मिल जाएगी, तो दोनों में से कोई एक मिल जाएगा, तो AS 13 में होगा। तो मिला जुला के पूरी कहानी किस पे टिकती है, इस पे टिकती है कि पर्पस क्या होना चाहिए। जब आप कोई भी एसेट ले रहे हो तो उसका पर्पस जान लो, पर्पस होना क्या चाहिए। जब पर्पस आप समझ जाओगे, आप क्या इन पर्पस के लिए कर रहे हो, तो आपका AS 13 में होगा। आप चाहे बिल्डिंग को बना के प्रोडक्शन करने के लिए कर रहे हो तो AS 10 में होगा। आप बिल्डिंग को बना के बेचने के लिए कर रहे हो तो उसका AS 2 में होगा। उसी तरह लैंड पे आ जाइए, जब आप लैंड को आप बना रहे हो और लैंड को आप परचेज कर रहे हो, तुरंत बेचने के लिए कर रहे हो, उसका ट्रीटमेंट AS 2 में होगा। और जब आप इसको लैंड को बना के आप उसको लैंड को आप परचेज करके उसको छोड़ देना चाह रहे हो, उसकी वैल्यू बढ़ी है, तो आपका AS 13 में उसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा, AS 13 में उसका ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, ठीक है। अभी समझ में आया, ठीक। अब एक डाउट आएगा, डाउट क्या आ रहा है कि भैया जो लैंड है चाहे बिल्डिंग है, वहाँ से अब मुझे बताओ कि रेंटल इनकम एक कॉमन वर्ड आ रहा है, रेंटल इनकम एक कॉमन वर्ड आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि जब आपकी जो बिल्डिंग है उसमें तीन फ्लोर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 फ्लोर है। ऊपर नीचे के 2 फ्लोर पे क्या चल रहा है, प्रोडक्शन का काम चल रहा है। ऊपर वाला फ्लोर खाली है, मैं उसको क्या करता हूँ, रेंट पे परमानेंटली देता हूँ, उससे मैं अर्न करूँगा, मैं बिजनेस कर रहा हूँ उस पर, खूब सारे रूम ऊपर हैं, ठीक है, मैं उस पर अर्न करूँगा। तो वहाँ पे बिजनेस पर्पज से जब आप करोगे तो फिक्स एसेट में होगा। आप ये मत सोचना कि वहाँ से रेंटल इनकम मिल रही है तो वो इन्वेस्टमेंट हमारा हो गया, ना, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। जब तक आप बिजनेस पर्पज से आप करोगे तो वो आपका फिक्स एसेट होगा। फिर से सुनो, आपका एक बिल्डिंग है,
3 फ्लोर हैं, नीचे के 2 फ्लोर पे काम चल रहा है, ऊपर का 1 फ्लोर खाली रहता है हमेशा परमानेंटली, उसको अपने बिजनेस पर्पस के लिए आपको हमेशा रेंट पे आपने दे रखा है कि हाँ मैं उसे अर्न करूँगा। तो अपने बिजनेस पर्पस से जब आप करोगे उसको, पर्पस बिजनेस पर्पस, जब बिजनेस पर्पस से आप करोगे तो आपका फिक्स्ड एसेट ही होगा, ठीक है। मेनली बाकी आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये इन्वेस्टमेंट है, बाकी जो कुछ है वो आपका अलग अलग उसका ट्रीटमेंट होगा। ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, ये हमारा असेट्स हो गया। अभी क्लियर। और हम लोग आगे यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि इस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। इक्विटी शेयर्स का हम लोग देखेंगे, डिविडेंड कहाँ से मिलता है, इंटरेस्ट कहाँ से मिलता है, ठीक है ना। और हम लोग बॉन्ड्स देखेंगे, तरह तरह की देखेंगे, सब लोग उस सबका ट्रीटमेंट हम लोग समझेंगे और उस पर न्यूमेरिकल्स हम लोग आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अपना AS13। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करिए और ऐसे ही प्यार दिला देते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, बाय।